शाहजहांपुर पुलिस ने कचहरी परिसर में मारे गए भूपेंद्र प्रताप सिंह हत्याकांड का 5 घंटों के अंदर खुलासा कर दिया। पुलिस ने हत्या करने वाले एडवोकेट सुरेश गुप्ता को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, सन 2000 से सुरेश गुप्ता को मुकदमों में फंसाने का मृतक वकील पर हत्यारे सुरेश ने आरोप लगाया है। हत्यारे सुरेश ने कहा कि अगर भूपेंद्र की हत्या नहीं कर पाता तो खुद को गोली मार देता, क्योंकि भूपेंद्र के झूठे मुकदमों से तंग आ चुके थे। वहीं दूसरी ओर कचहरी की सुरक्षा में लगे एक एसआई और 3 सिपाहियों को भी निलंबित कर दिया गया है। ये लगभग 11:45 पे सीजेएम साहबा द्वारा फ़ोन से मुझे बताया गया। हम और डीएम साहब तहसील दिवस के लिए तिलहर थे, तो ये बताया गया कि एक वकील की बॉडी वहाँ 2nd फ्लोर पे सीजेएम फर्स्ट का जो कार्यालय होता है, जिसमें इनके बाबू बैठते हैं, वहाँ पे पड़ी है और इनको एक गनशॉट वुंड है। तत्काल हम लोगों ने वहाँ से रश किया। उसके पहले ही हमारे जो यहाँ पे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे, एसपी सिटी साहब, एसपी आरए साहब, एएसपी साहब और थानों की जो फोर्स थी आसपास की, कोतवाली की, सदर बाज़ार की, सब ने रिस्पॉन्ड किया। तत्काल मौके पे गए। मौके पे जो स्थिति थी उससे ये दिख रहा था कि उनके कनपट्टी के थोड़ा सा पीछे एक गनशॉट वुंड था। उनके बॉडी के बगल में ही एक 32 बोर का कट्टा एक पड़ा हुआ था, देसी तमंचा जिसको कहते हैं, वो पड़ा हुआ था। और उनके पैर के नीचे एक फ़ाइल दबी हुई थी। वहाँ जो चश्मदीद थे उन्होंने बताया कि साहब किसी फ़ाइल के बारे में जानकारी करने आए थे, और मैं जब तक उसकी जानकारी दे रहा था तब तक गोली चलने की आवाज़ मैंने सुनी। सारे तुरंत फील्ड यूनिट को भी वहाँ बुला लिया गया, जो साइंटिफिक एविडेंसेस हैं वो कलेक्ट की गई। साथ में एक टीम अलग से लगी जो कचहरी परिसर में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके एनालिसिस के लिए। इससे ये क्लियर हो गया कि 10:08 पे उनकी एंट्री हुई थी गेट नंबर 4 से। इसके बाद 11:36 पे वो सीढ़ियों से चढ़ते हुए दिखाई दिए। इनसे एक वकील, वो भी वकील हैं, सुरेश कुमार गुप्ता, इनसे इनकी पुरानी अदावत सन 2000 से चलनी बताई गई, और ये बताया गया कि इनके आपस में कई मुकदमे एक दूसरे के खिलाफ लिखवा रखे हैं, और जो मुकदमे अभी पैरवी जिनकी दोनों ही करते हैं अपने अपने मुकदमों की। ये दोनों ही रिसेंटली इन्होंने बार इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। ये जो सुरेश गुप्ता हैं ये 2019 के रजिस्टर्ड हैं, और जो मृतक हैं भूपेंद्र सिंह ये 2020 के रजिस्टर्ड हैं। इसके पहले ये सुरेश गुप्ता बैंक में काम करते थे, स्टेट बैंक में, और जो मृतक हैं वो एक कोचिंग चलाते थे, और इसी की अदावत थी दोनों में। इनके बिल्डिंग में, सुरेश गुप्ता के बिल्डिंग में इनकी कोचिंग चलती थी। सन 2000 के बाद से लगातार एक दूसरे के खिलाफ इस तरह की मुकदमेबाजी की एक सीक्वेंस चल रहा था, जो परिवाद के रूप में दाखिल होता था कोर्ट में ही, और उसकी विवेचना करा लेते थे। इस तरह से ही जब चल रहा था, तो आज ये भी तथ्य प्रकाश में आया कि सुरेश गुप्ता भी इसमें एक प्राइम सस्पेक्ट हो सकते हैं। सुरेश गुप्ता की तलाश की गई तो वो कचहरी परिसर में ही वो मिल गए, और उनके शर्ट पे एक ब्लड स्टेन मिला और कुछ ब्लैकनिंग भी मिली। उनसे जब पूछताछ हुई तो उन्होंने इस घटना की स्वीकारोक्ति की है, और इसी कारण से उन्होंने बताया कि हमने ये गोली चलाई इनके ऊपर, कि ये बहुत लंबे समय से मुकदमेबाजी चल रही थी और इससे दिमागी रूप से बहुत वेक्स्ड हो गए थे। सुरेश गुप्ता को हिरासत में ले लिया गया है, और इनकी कबूलनामे के आधार पर इनका चालान भी किया। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए शाहजहांपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।